हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने इजराइल पर 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए, जिससे बचने के लिए इजराइल के पास था दुनिया का सबसे तगड़ा डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, लेकिन वो भी फेल हो गया क्योंकि वो 1-2 हजार रॉकेट से तो बचा लेगा, लेकिन 5000 रॉकेट एक साथ आ जाएं तो नुकसान होना पक्का है। इजराइल की 75 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा अटैक था, जिसमें अब तक 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और पिछले 4 दिन के अंदर टोटल 3000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जिसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח. और कहा कि इजराइल इस हमले का जवाब भयानक देगा, हमास का दुनिया से अस्तित्व मिटा देगा और ये युद्ध इतिहास बनेगा। हमास के अटैक की रिप्लाई में इजराइल ने 1500 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया और गाजा पट्टी के अंदर 700 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन ये इजराइल और पैलेस्टाइन में युद्ध होना कोई नई बात नहीं है, इनके युद्ध का इतिहास बहुत पुराना है। 1948 से ही इजराइल की मिडिल ईस्ट की इस्लामिक कंट्रीज के साथ वॉर होती आ रही है, लेकिन अभी ये इस वॉर की खबर काफी शॉकिंग है क्योंकि इजराइल के पैलेस्टाइन के साथ पिछले काफी टाइम से कोई बड़ी वॉर नहीं हुई है। तो यहाँ काफी सारे सवाल उठते हैं कि हमास ने इजराइल पर अचानक से अटैक क्यों किया और हमास का पैलेस्टाइन के साथ क्या कनेक्शन है और कौन कौन से देश पैलेस्टाइन का साथ दे रहे हैं और कौन कौन से देश है जो इजराइल का साथ दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि इस युद्ध का अंत क्या होगा, पैलेस्टाइन समाप्त होगा या फिर इजराइल ही रुक जाएगा, आइए बात करते हैं। Thousands of rockets into Israel overnight in a surprise assault by land, sea and air. Palestinian gunmen are inside Israeli. फर्स्ट पॉइंट, किन किन देशों ने इजराइल का साथ दिया और किन देशों ने इजराइल का विरोध किया। इजराइल और पैलेस्टाइन की वॉर ने इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड लीडर्स को 2 भागों में बांट दिया है। कई वर्ल्ड लीडर्स ने इजराइल पर इस आतंकवादी हमले का तुरंत विरोध किया है। यूएसए 1948 में इजराइल को मान्यता देने वाला सबसे पहला देश बना था और यूएसए आज भी इजराइल का सबसे ज्यादा क्लोज एलाई है। हमास के अटैक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति तुरंत इजराइल का सपोर्ट किया और कहा कि इस मामले में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। We stand with Israel. There's no justification for terrorism, no excuse. इसके अलावा यूरोप के कई देश फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन ने कहा कि वो आतंकवाद के सख्त अगेंस्ट है और वो इजराइल के साथ है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन ने भी इजराइल का समर्थन किया है। अब बात आती है भारत की, तो भारत ने भी इजराइल का ही साथ दिया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ खड़े हैं। 1992 से पहले भारत के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे और उससे पहले हर बार भारत ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पहले पैलेस्टाइन का ही सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो इंडिया के पहले लीडर थे जिन्होंने पैलेस्टाइन को विजिट किया था, जब बाकी लीडर्स ने इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाए हैं। To my friend Prime Minister Modi and the people of India, Namaste. Happy Independence Day. The relations between India and Israel are like never before. It's not merely cooperation in so many fields. It's genuine friendship. Happy Independence Day. इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी वो पहले लीडर थे जिन्होंने इजराइल को विजिट किया था। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अब तक इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए थे, न्यूट्रल रहे थे। लेकिन अब जब इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं। सेकेंड पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ हमास। हमास एक मिलिटेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1987 के अंदर बना था। हमास जो है वो एक मुस्लिम ब्रदरहुड की एक ब्रांच है और ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ये एक सुन्नी इस्लामिक ग्रुप है जो 1920 के अंदर इजिप्ट में बना था। हमास वर्ड का अर्थ है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। हिंदी में बताऊं तो हमास बना ही है इस्लाम का विरोध करने वालों को समाप्त करने के लिए या फिर उनके खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए। हमास पैलेस्टाइन और बाकी इस्लामिक कंट्रीज की तरह ये कहता है कि इजराइल कोई देश नहीं है, बल्कि ये तो दूसरों की जमीनों पर कब्जा करने वाला एक राज्य है, एक इलीगल स्टेट है। इतनी सारी वॉर्स होने के बाद 1985 में जाकर इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों एक दूसरे के साथ शांति समझौता करने के लिए तैयार हुए, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने हमास ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और जाकर
गाजा पट्टी के अंदर रहने लगे जो पैलेस्टाइन की ही एक जगह है। मतलब पैलेस्टाइन गवर्नमेंट ने ही हमास को गाजा पट्टी में रहने के लिए शरण दी और हमास धीरे धीरे पैलेस्टाइन की सरकार का हिस्सा बन गया। आज हमास पैलेस्टाइन की ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रहकर इजराइल पर हमला करते हैं। फिर इजराइल वेस्ट बैंक पर हमला करता है तो हमास भी इजराइल पर हमला करता है। इससे प्रूव होता है कि हमास एक सच्ची टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूएस और यूके जैसे कई देश हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। इसके विपरीत रूस, ईरान, सऊदी अरेबिया और जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती। अब बात करते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है तो फिर इसको फंड कौन करता है। 1945 से 1980 तक इजराइल और इजिप्ट के बीच में सबसे ज्यादा वॉर हुआ करती थी और उस टाइम पर इजिप्ट हमास को फंड करता था। लेकिन 1985 के बाद जब PLO जैसे शांति समझौते हुए तो फिर इजराइल और इजिप्ट के बीच में वॉर लगभग खत्म हो ही गई और हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजिप्ट ने अपनी बॉर्डर को बंद कर दिया। लेकिन कुछ इस्लामिक कंट्री ऐसी हैं जो हमास को अभी तक डायरेक्ट फंड करती है जैसे तुर्की, सीरिया, यमन, जॉर्डन और ईरान। लेकिन इन सब में से 70% फंड तो सिर्फ ईरान करता है और मिलिट्री एड भी देता है और उनकी मिलिट्री को ट्रेन भी करता है। ईरान सपोर्ट के तौर पर हमास को हर साल $100 मिलियन देता है। यूएस डिपार्टमेंट के हिसाब से गल्फ अरब कंट्रीज भी हमास को फंड देती है। यूएसए भी गाजा स्ट्रिप में रहने वाले गरीब लोगों के लिए फाइनेंशियल एड भेजता है लेकिन उन सारे पैसों को हमास कहा जाता है। इसके अलावा पैलेस्टाइन के लोग भी हमास को फंड करते हैं और ऐसे ही तरह तरह की जगहों से हमास को फंड आता है। अब वापस आते हैं वॉर पर कि हमास ने इजराइल पर अचानक से अटैक क्यों किया। हमास ने भले ही इजराइल पर अचानक से अटैक किया हो लेकिन हमास ने इस अटैक की प्लानिंग ईरान के साथ 1-2 महीने पहले से ही कर रहा है। हमास के इजराइल पर अटैक करने के पीछे 2 वजह मानी जाती है। पहली, हमास गाजा स्ट्रिप में रहने वाले पैलेस्टाइनियों को इजराइल से सुरक्षित रखना चाहता है और गाजा स्ट्रिप को ग्रो करना चाहता है फाइनेंशियली। दूसरा कि वो इजराइल को एक अवैध राज्य मानता है इसलिए वो इजराइल को खत्म करके पैलेस्टाइन को वापस पहले जितना बड़ा करना चाहता है। अब ये सब तो ठीक है लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि ऐसे अचानक से 7 अक्टूबर को ही क्यों अटैक किया। तो इसके पीछे भी एक वजह हो सकती है। दरअसल शनिवार 7 अक्टूबर को इजराइल के ज्यूस में एक हफ्ता चलने वाला एक फेस्टिवल शुरू होने वाला था, सुक्कोत, जिसे फीस्ट ऑफ नाकलेस भी कहा जाता है। फिर जब इसी फेस्टिवल की एक पार्टी हो रही थी तो हमास ने अचानक से इतना बड़ा हमला कर दिया। इसलिए हमास ने इसी दिन ज्यूस के फेस्टिवल पर अटैक किया और उनके फेस्टिवल को खराब कर दिया और इजराइल पर अटैक करने की बड़ास भी निकल गई। अब हमास को पता है कि वो इजराइल से वॉर तो नहीं जीत सकता इसलिए वो इजराइल पर अटैक करके सिर्फ इजराइल को कमजोर करना चाहता है। इसलिए वो इससे पहले भी कई बार छोटे मोटे अटैक इजराइल पर कर चुका है। लेकिन इस बार जो हमास ने ये बड़ा अटैक किया है इसके बदले में इजराइल ने भी एक बड़ा अटैक किया है। लेकिन दोनों के हमलों में एक बात जो है वो बिल्कुल अलग है। हमास तो इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर देता है जिससे इजराइल के 3000 से ज्यादा लोग मारे भी जाते हैं और कई सारे आर्मी ऑफिसर मरते हैं। और हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के एक महिला के साथ इतनी गंदी हरकत की है कि यहाँ दिखाया भी नहीं जा सकता। दूसरी तरफ है इजराइल जो गाजा स्ट्रिप पर अटैक करने से पहले वार्निंग देता है ताकि आम पैलेस्टाइनी जो हैं वो वहां से चले जाएं। अब तक करीब 1.5 लाख से ज्यादा पैलेस्टाइनियों को गाजा स्ट्रिप से बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन इजराइल और हमास के बीच युद्ध अभी भी जारी है और इजराइल के हिसाब से ये युद्ध काफी लंबा चलेगा। कि आप इस युद्ध में किसके साथ हैं, इजराइल या पैलेस्टाइन, कमेंट करके एक बार जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।